गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग सबने देखा होगा, अभी इस टाइम पर रेनी डेज के अंदर जगह जगह आपको उछलते हुए दिखाई देते होंगे। सामने मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है, तो आसानी से आप इसे पहचान भी गए होंगे कि आज की क्लास में हम किसकी बात करने वाले हैं। हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर चलेंगे, इसकी बॉडी के एक एक पार्ट को और उसके फंक्शन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम हर एनिमल के साथ करते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज को अभी पहले हम निकाल लेते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने फ्रॉग का क्या नाम रखा है। इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। इसे राना टिग्रीना के नाम से जानते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम या फिर जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। कुछ और बातें हैं, क्योंकि हम जब भी एनिमल पढ़ते हैं तब ये बताते हैं कि हर एनिमल को साइंटिस्ट ने अलग अलग फाइलम्स के अंदर रखा हुआ है, और उन्हीं फाइलम्स में से एक फाइलम है कॉर्डेटा। सबसे डेवलप्ड फाइलम होता है कॉर्डेटा। यदि हम उसकी बात करें कि ये कौन से फाइलम में रखा हुआ है, तो नाम किसका आना है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर आते हैं क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। आगे बढ़ो, इसकी क्लास कौन सी है? ये क्लास है इसकी एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास में, और कॉर्डेटा फाइलम के अंदर राना टिग्रीना को रखा गया है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? यदि उस पर चलें अपन, तो फ्रॉग का लाइफ स्पैन होता है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स का लाइफ टाइम होता है। और लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब लें तो इसकी लंबाई, लेंथ पर आ जाओ आप, 6 to 20 सेंटीमीटर। 6 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है अलग अलग राना टिग्रीनास की। ये इनके बीच का मामला है, ये यहां से लेके यहां तक हो सकती है, इसलिए इतना लंबा गैप हमने रखा है। और विड्थ राना टिग्रीना की विड्थ होती है 2 to 7 सेंटीमीटर। यदि आप कलर की बात करोगे तो सबने देखा है, कोई नई चीज नहीं है। इसका कलर दोनों साइड से अलग अलग होता है। राना टिग्रीना यानी फ्रॉग की जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल मींस ऊपर वाली साइड, अपर साइड, और वेंट्रल साइड मींस नीचे वाली साइड। लोअर साइड को वेंट्रल और अपर साइड को डॉर्सल कहा जाता है। तो इनकी जो डॉर्सल साइड है वहां से कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के। तो हम कह दें कि इनका कलर होता है ग्रीन। कहां से? डॉर्सल साइड से। इसके अलावा यहां पर अलग अलग स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं, है ना? तो इस तरह स्पोटी स्किन होती है इसकी डॉर्सल साइड वाली। जबकि नीचे से जब आप देखते हो, इसका वेंट्रल साइड देखो आप फ्रॉग का। कभी देखा है उल्टा पड़ा हुआ फ्रॉग? जब उल्टा पड़ा हुआ फ्रॉग देखते हो तो नीचे कलर कौन सा दिखता है? येलो। तो इसका लोअर साइड से कलर होता है येलो, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड। तो ये इसके कलर्स हो गए कि अपर साइड से ग्रीन एंड स्पॉटी और लोअर साइड से येलो। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में अब आप आ जाओ कि इसका फूड क्या होता है, ये क्या खाना पसंद करता है। वहीं पर चलते हैं। फ्रॉग के बारे में सब जानते हैं। जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो तो क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। लिख देता हूं मैं यहां पे,
एडल्ट फ्रॉग इंसेक्ट्स खाना पसंद करता है। यदि मान लो कहीं पर अर्थवॉर्म मिल जाए तो ये अर्थवॉर्म पर भी झपट्टा मार लेता है, तो वो भी इसका फूड है। अर्थवॉर्म जो हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है। और यदि इसके बच्चे की बात करोगे, देखो इनका बच्चा शुरुआत में फ्रॉग के रूप में उत्पन्न नहीं होता है। इनके अंदर से जो एग निकलता है वो एग पहले किस में डेवलप होता है? लार्वा में। और फिर वो लार्वा धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट बनता है, तो हम इसको बोलेंगे लार्वा। इनका जो बच्चा है यानी इनका जो लार्वा है वो लीव्स खाना पसंद करता है, हर्बीवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा फ्रॉग है यानी कि जो उसका लार्वा है वो तो लीव्स खाता है, हर्बीवर्स होता है। और एडल्ट जो फ्रॉग होते हैं वो इंसेक्ट और अर्थवॉर्म खाना पसंद करते हैं। इनका फेवरेट फूड होता है इंसेक्ट, जिनको ये कभी नहीं छोड़ते, यानी कॉर्निवर होते हैं। तो इस तरह ये हर्बीवर एंड कॉर्निवर दोनों टाइप्स के होते हैं। अच्छा, हैबिटेट की बात कर लो, ये रहता कहां पर है? हैबिटेट ये रहता है लैंड पर एंड वाटर में, दोनों जगहों पर रहना पसंद करता है। जब इसको कुछ खाना होता है या इधर से उधर आना जाना होता है या फिर तेज ठंड और गर्मी से बचना होता है तो फिर ये लैंड का इस्तेमाल करता है। और जब इसे पानी पीना होता है अपने स्किन से, क्योंकि ये मेंढक कभी भी अपने मुंह से पानी नहीं पीते हैं, ये अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, वहां से ये पानी पीते हैं। तो यहां जब इसको पानी पीना हो या फिर इधर से उधर जैसे बोलते हैं कि इसको रिप्रोडक्शन करना हो, तो उस कंडीशन में ये वाटर का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा एनिमल होता है जिसको अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए लैंड और वाटर दोनों जगहों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हम कहते हैं इसको एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस क्या है? एम्फी मीन्स दोनों साइड, ठीक है ना, जो दो तरह की चीजें कर सकता हो, जो लैंड पे भी रहता हो और इसकी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए ये वाटर में भी आता जाता हो। क्लियर है? तो इसका हैबिटेट कौन सा हो गया? लैंड प्लस वाटर। यदि सेक्सुअलिटी के हिसाब से देखें, सेक्सुअलिटी, तो उस हिसाब से मेल फ्रॉग अलग होता है और फीमेल फ्रॉग अलग होती है। तो मेल एंड फीमेल फ्रॉग दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हम सेक्सुअलिटी के अंदर क्या बताएंगे? मोनोसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल होते हैं। रिपीट करता हूं कि मैंने क्या समझाया, एक बार देखना, यहां पर आपको सब समझ आएगा। देखो, इसका साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रीना। ये कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है और एम्फीबिया क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। इसका लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम होता है 8 इयर्स का। इसकी लेंथ 6 to 20 सेंटीमीटर की होती है, विड्थ 2 to 7 सेंटीमीटर की होती है। इसकी अपर साइड ग्रीन होती है और लोअर साइड येलो होती है। अपर साइड पर ऐसे स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं। फूड में यदि एडल्ट है तो इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म खाना पसंद करता है, और यदि ये बच्चा है यानी लार्वा में है, लार्वा स्टेज में है, तो ये लीव्स खाना पसंद करता है। रहता कहां है? हैबिटेट है इसकी लैंड प्लस वाटर, दोनों जगहों पर रहता है। दोनों जगहों पर ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और सेक्सुअलिटी के हिसाब से मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कैसा होता है? मोनोसेक्सुअल होता है। ये बातें एकदम छप जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। उसके बाद हम यहां पर आते हैं।
अब आप देखिए इस फ्रॉग को, यदि आप एक फ्रॉग की बॉडी पर उसकी स्ट्रक्चर पर नजर डालते हो तो आपको कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। देखिए जिस तरह मैं दिखाऊंगा आपको ठीक उसी तरह से देखना है। इसकी बॉडी को एक बार आप दूर से देखो, तो जब आप इसकी बॉडी को दूर से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि फ्रॉग की बॉडी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके ये टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए यहां से लेके यहां तक के पार्ट को तो हम बोलते हैं हेड, और यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो इसकी बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनके अंदर इनकी बॉडी में नेक नहीं होती, बीच में कहीं भी नेक नहीं होती। इसके अलावा पीछे की तरफ इनके अंदर टेल भी नहीं होती। सिर्फ टू पार्ट्स होते हैं, हेड एंड ट्रंक। आ रही है समझ में सभी को? अब आप इनके अंदर देखने की कोशिश करो एक बार। हेड पर देखो आपको क्या क्या दिखाई देगा। हेड पर वन पेयर ऑफ आईज होती है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल यानी नेजल पोर होते हैं, वन पेयर ऑफ टिम्पेनम यानी ईयर्स होते हैं जहां से ये सुनता है। तो इस तरह से वन पेयर ऑफ आई, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल या नेजल पोर एंड वन पेयर ऑफ टिम्पेनम यानी ईयर्स होते हैं। इन सब के साथ साथ यहां कौन है? यहां पर है वन माउथ, ये भी इसके अंदर होता है। सबके अपने अलग अलग फंक्शन हैं, सब जानते हैं कि क्या काम करते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं बता देता हूं एक बार आपको। जैसे आईज का काम होता है इमेज फॉर्मेशन करना, है ना, विजन का काम होता है। ये हमें दिखाती है, हमें मींस इस फ्रॉग को दिखाती है कि सामने क्या है, तो ये विजन से रिलेटेड होती है। माउथ जो है ये फूड को खाने से रिलेटेड होता है। इसकी नॉस्ट्रिल जो है ये O2 CO2 लेने के लिए, है ना, ऑल्फेक्शन के लिए फंक्शन करती है। और इसकी जो टिम्पेनम या ईयर है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है और इसको सुनाती है कि आसपास कैसी आवाज आ रही है। तो सीधी बात करें ना यदि अपन, तो हम कह सकते हैं इन सब के अपने अपने काम हैं। ये दिखाती है, ये खाती है, ये सूंघती है और ये सुनाती है। क्लियर है? अब चलो यहां तक ठीक है। कुछ अलग बात करते हैं जो फ्रॉग के अंदर दूसरों से अलग है। देखना एक बार, फ्रॉग के अंदर एक अलग से, जैसे आईज हैं, हमने कह दिया इसकी वन पेयर ऑफ आईज हैं, लेकिन इसकी आईज पर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी आईज पर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो किसी और में नहीं होती, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो आईज को कवर करके प्रोटेक्ट करती है। कब? जब ये फ्रॉग वाटर में जाता है। फ्रॉग जैसे ही पानी में छलांग लगाता है, उसकी आंखों को बाहर की चीजों से या बाहर के पानी से प्रोटेक्शन देने के लिए उसकी आईज के ऊपर एक कवर छा जाता है। उस कवर को, मेम्ब्रेनस कवर है वो, उस कवर को हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जब वो अपने आप को पानी से बाहर निकाल लेता है तब वो मेम्ब्रेन सामने से हट जाती है। तो इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? आईज को कवर करना और प्रोटेक्शन देना। क्लियर है? चलो, नॉस्ट्रिल, ये तो पोर है, वन पेयर ऑफ पोर, जो कि इसे O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, उसका पाथ अवेलेबल कराते हैं। और एक है ईयर, वन पेयर ऑफ ईयर। हमारे अंदर तो ये ईयर पिन्नास बाहर निकले हुए हैं, इसके अंदर ऐसे पिन्नास नहीं होते। इसके अंदर सीधा ईयर ड्रम होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो पर्दा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ईयर ड्रम होता है जिससे ये साउंड वेव्स को सुन लेता है ना, उनको ब्रेन तक पहुंचा देता है। चलिए, तो ये चार चीजें हो गई हैं।
एक तो है आई, माउथ, नॉस्ट्रिल एंड ईयर, जो कहां पर है, इसके हेड में है। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आप इसका ट्रंक एरिया देखो, आप यहां से लेके यहां तक का ये ट्रंक एरिया, इस ट्रंक एरिया के अंदर आपको दो तरह की चीजें दिखेंगी। देखो इसके अंदर एक तो आपको दिखेंगे लिम्स, ये जो आगे वाला लेग है और ये पीछे वाला लेग है, इसको लिम्ब कहते हैं इनके अंदर हम, तो इसे हम बोलते हैं फोर लिम्ब। वन पेयर ऑफ फोर लिम्स होते हैं एंड वन पेयर ऑफ हिंड लिम्स होते हैं। तो वन पेयर फोर लिम्ब एंड वन पेयर हिंड लिम्स होते हैं। ये बताने की बात नहीं है कि ये फोर लिम्स आगे की साइड होते हैं और ये पीछे यानी पोस्टीरियर साइड में होते हैं। दिख भी रहा है आपको कि जो फोर लिम्स है ना, ये कैसे हैं, थिन, एकदम पतले हैं, जबकि ये हिंड लिम्स कैसे हैं, थिक, एकदम मोटे मोटे हैं। ठीक, जो फोर लिम्स होते हैं ये थिन है तो वीक होंगे, ये वीक होते हैं एकदम, और ये जो है ना ये थोड़े से टाइट होते हैं, ये थोड़े से मजबूत होते हैं, है ना। तो ये थोड़े थिक और टाइट, और ये एकदम थिन और एकदम वीक होते हैं। ये दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छा, एक दोनों में डिफरेंस और है। यदि आप गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फोर लिम्ब के अंदर जो फिंगर्स निकली हुई हैं, इन फिंगर्स को हम बोलते हैं डिजिट्स, है ना। ये कितनी है, इसके अंदर डिजिट्स कितनी है, 4। ठीक, और पीछे वाला जो हिंड लिम्ब है, इस हिंड लिम्ब के अंदर जो फिंगर्स निकली हुई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टॉयज। और इसमें टॉयज कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने टॉयज होते हैं, 5। इट मीन्स हम ऐसे कह दें कि इसकी फोर लिम्ब के अंदर तो 4 फिंगर होती हैं और हिंड लिम्ब के अंदर 5 फिंगर्स होती हैं। क्लियर? चलिए अब एक चीज और दिखा दूं मैं आपको इन दोनों में एक डिफरेंस और दिख रहा होगा। यहां देखो आप, यहां पर यानी कि हिंड लिम्ब के अंदर उसकी फिंगर्स के बीच बीच में मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसे एक वेब बनाती है, मेम्ब्रेनस वेब पाई जाती है हिंड लिम्ब की फिंगर्स के बीच बीच में। ये क्या करती है, इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। तो ये जो पीछे वाले लेग्स हैं ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं और वो ज्यादा अच्छे से स्विमिंग कर पाए, इसलिए इसकी फिंगर्स के बीच में कौन होते हैं, वेब होता है, मेम्ब्रेनस वेब, स्किन की वेब बनी हुई होती है। क्लियर है? जबकि आगे वाले फोर लिम्ब के अंदर इस तरह की कोई वेब नहीं होती है। तो इस तरह से इसके जो लेग्स हैं वो भी दो अलग अलग टाइप्स के हैं। आगे वाले हैं फोर लिम्स और पीछे वाले हैं हिंड लिम्स। तो जो ट्रंक एरिया है, इस ट्रंक एरिया के अंदर दो हिंड और 2 फोर लिम्स होते हैं। यहां तक क्लियर है? लेकिन एक चीज और देख लेते हैं अपन, इसके ठीक पीछे ट्रंक के सबसे एंड पॉइंट पर आपको एक पोर दिखाई देगा। ये सिंगल नंबर ऑफ पोर कहलाता है क्लोएका या क्लोएकल एपरेटर। ये क्लोएका या जिसे बोलते हैं अवस्कर छिद्र जिसको हम कहते हैं, ये क्लोएका इसके अंदर से अलग अलग चीजें निकालने में मदद करता है। इसी क्लोएका से निकलता है यूरिन। इसको यूरिन निकालना हो तो भी ये इसी के अंदर से निकालेगा। इसी क्लोएका के अंदर से ये निकलता है फूड वेस्टेज। तो जो फूड वेस्टेज हैं, ठीक है ना, उनको भी ये इसी क्लोएका के अंदर से निकालता है। जिनका डाइजेशन नहीं हुआ, जो लास्ट में रेक्टम में भरे रहते हैं, वो भी इसी के अंदर से बाहर निकलते हैं। और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, नर और मादा, मेल और फीमेल के मिलन का टाइम आता है, जब उनकी मीटिंग का टाइम आता है, तब ऐसी स्थिति में ये अपने अंदर से, यदि ये मेल है तो ये क्या निकालेगा, स्पर्म, और यदि ये फीमेल है तो क्या निकालेगा,
ओवम, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि एग निकालेगा, इसको हम यूं कह सकते हैं, यदि ये वाला देखें ना अपन, तो इस डायग्राम को देखने पर बताऊंगा मैं आपको, ये आपको मेल दिखाई देगा। अब आप कहोगे सर आपने मेल कैसे कह दिया, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यदि ये मेल मान के चलें तो इस क्लोएका एपरेटस से एक चीज और निकलती है, क्या? स्पर्म। स्पर्म और एग निकलते हैं यदि ये फीमेल हो तो। क्लियर है? जिनको हम गैमेट्स भी कहते हैं। इन गैमेट्स के मिलन से ही नए फ्रॉग का निर्माण होता है। चलिए, तो यहां पे हमने ये सीखा कि पीछे वाला जो एरिया है ट्रंक, इस ट्रंक के अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और लास्ट पॉइंट पर जो पोर होता है इसे हम बोलते हैं क्लोएका, जहां से यूरिन, फूड वेस्टेज और गैमेट्स बाहर निकलते हैं। क्लियर है? यहां तक सभी को बिल्कुल समझ आ रहा है? चलिए, अब मैं आपको थोड़ी अलग चीजें बताने की कोशिश करता हूं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक फ्रॉग के अंदर मेल और फीमेल की पहचान आखिर कैसे की जाती है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फ्रॉग तो मेल है और ये फ्रॉग फीमेल है ना? जैसे मैंने अभी तुरंत बोल दिया इसको देखकर कि ये मेल है, पर आप नहीं पहचान पाए, कैसे? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको पता चलेगा दूर से देख के ही कि ये मेल है या फीमेल। देखिए, मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग, इनमें क्या डिफरेंस होता है, यहां पर आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि मेल हमेशा छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और जो फीमेल्स होती है ना वो लार्ज होती हैं। ये बड़ी साइज की होती हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। तो जो बड़े फ्रॉग्स हैं वो अक्सर फीमेल्स हैं और जो छोटे फ्रॉग्स हैं वो मेल हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे कि जो मेल होते हैं इनकी हेड और ट्रंक के बीच वाला एरिया, मैं अभी नेक बोलने वाला था लेकिन नेक तो इनके अंदर होती ही नहीं है, इसको हम नेक एरिया नहीं कहेंगे, आप इन दोनों का मिडल एरिया बोल लो। तो हेड और ट्रंक के मिड में यहां पे देखो आप गौर से, एक थोड़ी सी फूली हुई सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना? इस तरह की ये जो बाहर निकली हुई फूली हुई सी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं वोकल सैक। ये वोकल सैक क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। वोकल सैक होता है जो बोलने में मदद करे, है ना? आपने मेंढक को कभी बोलते हुए सुना है ना? बारिश के मौसम में जगह जगह जहां पानी भर जाता है वहां पे टर 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 की आवाज आती है, सुना है ना सबने? ये टर टर कौन करता है? ये साउंड निकालता है मेल, यानी हमेशा मेल ही साउंड क्रिएट करता है। जबकि फीमेल बिचारी बहुत शरीफ होती है, चुपचाप रहती है और अपनी बॉडी से साउंड क्रिएट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर कौन नहीं होता? वोकल सैक नहीं होता। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेल के अंदर वोकल सैक पाया जाता है जबकि फीमेल के अंदर वोकल सैक नहीं होता? और इसी वोकल सैक को देखकर मैंने पहचाना कि ये कौन है? मेल फ्रॉग। क्लियर? चलिए, अब एक चीज और है ना, आपने एक चीज और यहां पर नोट की हो तो आपको दिख नहीं रही है, मैं दिखाता हूं आपको। इसकी जो फोर लिम्ब होती हैं, फोर लिम्ब की जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट डिजिट जिसको हम बोलते हैं, उस फर्स्ट फिंगर के ऊपर एक मोटी गद्दी जैसी स्ट्रक्चर होती है ना? इसको कैपुलरी पैड कहते हैं। कैपुलरी पैड ये क्या है? ये कैपुलरी पैड जो है ये रिप्रोडक्शन के टाइम मदद करती है। मेल के अंदर ही होती है ये,
मेल रिप्रोडक्शन के टाइम फीमेल के ऊपर चढ़ता है और अपनी इस पैड से उसको प्रेस करता है। जब मेल अपनी पैड से उस फीमेल की बॉडी को प्रेस करता है तो फीमेल अपने एग्स जो हैं वो क्लोएका से आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और फिर मेल वहां से छूटकर उन एग्स के ऊपर जाता है और वो भी अपनी क्लोएका से स्पर्म निकाल देता है, और फिर उसी पानी के अंदर उन मेल फीमेल गैमेट्स का मिलन हो जाता है और लार्वा बन जाता है। तो ये जो पैड है ना, ये पैड सिर्फ किस में मिलेंगे? मेल के अंदर। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम काम आने वाले पैड्स होते हैं जो कि फर्स्ट डिजिट के अंदर होते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। आई होप आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आपको पहले तो बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि इसका कलर, साइज कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कौन से फाइलम में आता है ना, ये सब बातें ध्यान रखनी है। फिर आपको इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखनी है और उसके एक एक पार्ट के बारे में जानना है कि उसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं और वो क्या फंक्शनिंग करता है, और उसके बाद आपको ये भी पता हो कि आप मेल और फीमेल फ्रॉग को आखिर पहचानेंगे कैसे। आई होप आपको आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।